अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। बहुत कम फेडरल गवर्नमेंट्स ने बलूचिस्तान का सोचा और मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने भी ज़्यादातर अपना सोचा बजाय बलूचिस्तान के अवाम का। वो तवज्जो जो बलूचिस्तान को देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। मुल्क में एक ऐसे वजीर आजम रहे जिन्होंने बलूचिस्तान की बजाय लंदन के ज्यादा दौरे किए। ऐसे सदर आए जो दुबई ज्यादा गए, बलूचिस्तान कम आए। वजीर आजम का तुर्बत में कबायली हिमायतीन से खिताब, दौरा बलूचिस्तान में अहम मसरूफियात। कहा, हम सबसे ज्यादा जोर बलूचिस्तान को ऊपर उठाने पर लगाएंगे। कई लोग बलूचिस्तान की महरूमियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तुर्बत में नए मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बलूचिस्तान पर सबसे ज्यादा फंडिंग कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी साथ गए। पंजाब का बलूचिस्तान के लिए तालीमी स्कॉलरशिप्स बढ़ाने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। 15 नवंबर को मैदान सजेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तमाम सियासी पार्टियां गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जामात देने से गुरेज करें। तो पछताओगे, नहीं करोगे तो और भी ज्यादा पछताओगे। हर हाल में अब तुमको जाना भी है और पछताना भी है इंशाल्लाह। क्या खैर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आई है? कहाँ है वो बिलियन ट्री सुनामी? 50 लाख घरों में से एक घर भी किसी को मिला? नून लीग का सवात में सियासी ताकत का भरपूर मुजाहरा। मरियम नवाज की हुकूमत पर ताबड़तोड़ वार। पाकिस्तान की सारी बीमारी का एक ही इलाज है, जाली हुकूमत को घर भेजो, अवाम को इनके हकीकी नुमाइंदों के हवाले करो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ। हर हाल में इनको जाना भी है और पछताना भी है। हुक्मरान अपने मुखालिफिन पर झूठे इल्जामात लगाते हैं। इनका एक ही मंसूबा है, नून लीग को कैसे कंट्रोल करना है। कौन कहता था IMF के मुंह पर 200 अरब मारेंगे? कहते थे 8 अरब में मेट्रो बस बनाएंगे, 126 अरब लगा दिए। रोज BRT बसों में आग लग जाती है। घटिया जबान बोलने वाले अवामी नुमाइंदगी के अहल नहीं, ये सिर्फ हसद और इंतकाम के मारे हैं। ये जालिम हुकूमत है, ये पूरे पाकिस्तान के साथ जो किया है वो उसका मंशूर बन सकता है। अगर उनका मंशूर है तो महंगाई का मंशूर है, गुर्बत का मंशूर है, बेरोजगारी का मंशूर है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के बारे में एक पैगाम देना चाहता हूँ कि द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान आर नॉट फॉर सेल। पूरी दुनिया की नजरें इस इलेक्शन पर हैं। होश के नाखून ना लिए तो सूरत हाल खौफनाक होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये धांधली से इलेक्शन जीतना चाहते हैं, ये हुकूमत जालिम है, इनका मंशूर गुर्बत बेरोजगारी है। हमारी इंतखाबी मुहिम रोकने की कोशिश की गई, इंतखाबी मुहिम के दौरान सूबा बदर करने की कोशिश की गई। मुझे GB में आखिरी जलसा भी नहीं करने दिया गया। GB के अवाम सियासी शऊर रखते हैं, जमहूरियत के खिलाफ सारी साजिशों को बेनकाब करेंगे। नहीं चाहते गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मुतनाज़े हों। नापसंदीदगी के बावजूद फैसले को मान रहा हूं। अभी वक्त है इदारे अपना काम करें। गिलगित बल्तिस्तान के नज़ारे बहुत ही प्यारे। वादी में इलेक्शन की धुनें, महवे रक्स, सर्दी के इस मौसम में चांदी ओढ़े पहाड़, पर्वतों की शहजादियां, रंगों में खिलती वादियां और बल खाती नदियों की सैर ना करें तो ये इलेक्शन अधूरा रह जाएगा। सैर कराएंगे आपको भी इन वादियों की। ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
कोरोना संजीदा सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। वबा के वार पहले से बहुत तेज, दूसरी लहर बेकाबू। मुहलिक वायरस एक दिन में 33 जाने ले गया। 2304 नए केसेस रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम मदद अली खान भी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। कई हफ्तों से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। उधर कोरोना के बायस जाम बाग होने वाले चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार सेठ की नमाज जनाजा अदा। कर्नल शेर खान स्टेडियम पेशावर में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम से भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। कहा केसेस की तादाद बहुत बढ़ रही है। कोरोना के बायस 900 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा हुआ। पंजाब में स्कूल्स बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने फिर वाज़े कर दिया। बताया अगर वबा ने शिद्दत इख्तियार की तो स्कूल्स बंद करने में पहल करेंगे। तलबा की 50% हाजिरी के बायस कम केसेस आए हैं। वालिदैन बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भिजवाएं। सब कुछ हुकूमत पर नहीं छोड़ा जा सकता। अब तक 117 स्कूल्स में कोरोना की तस्दीक हुई। 16 स्कूल्स सील किए गए। लेफ्टिनेंट नासिर शहीद के लिए रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में यादगारी तकरीब। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट नासिर शिमाली वजीरिस्तान में 3 सितंबर को शहीद हो गए थे। रॉयल मिलिट्री कॉलेज की जानिब से ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। ऑस्ट्रेलिया और पाक फौज की तरफ से RMC वॉर मेमोरियल पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मौसम में सरमा की दस्तक, बारिश बरसाने वाले बादल दाखिल। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में आज रात से बारिशों की पेशगोई। इतवार तक सिलसिला जारी रहेगा। स्मॉग में कमी होगी। सजावट देखने वाली इमारतें रंगों में सज गईं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली मनाएगी। तैयारियां जारी। हिंदू बरादरी की जानिब से मंदिरों और घरों में पूजा का एहतमाम होगा। और बेलौस मोहब्बत और लतीफ़ जज्बों की दास्तान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है नाज़रीन के लिए एक और शाहकार ड्रामा सीरियल घमंडी में मोहसिन अब्बास हैदर और नाज़िर जहांगीर मरकजी किरदार निभाएंगे। हर मंगल की रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर देखना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान की पसमानदगी का जिम्मेदार माजी की हुकूमतों को करार दे दिया। कहते हैं कि वफाक की मजबूती के लिए तमाम इकाइयों की यकसा तरक्की ज़रूरी है। इन्होंने तुरबत में अपने खिताब में मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारे ऐसे भी वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने लंदन में ज़्यादा ट्रिप्स की अपने दौर में बजाय बलूचिस्तान की, और एक ऐसे भी सदर आए जिन्होंने 5 सालों में दुबई में ज़्यादा ट्रिप्स की। हमें आने वाले दिनों में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि दूसरा राउंड आ रहा है अब कोरोना का, फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान के शहर तुरबत में मायदीन से खिताब किया तो उसमें उन्होंने बलूचिस्तान की पसमानदगी का जिम्मेदार माजी की हुकूमतों को करार दे दिया। जो फेडरल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती थी उनको ज़रूरत नहीं थी बलूचिस्तान की वोट की। अगर पंजाब और सिंध या पंजाब और पख्तूनख्वा में अगर इतनी वोट्स पड़ जाए तो वो गवर्नमेंट बन जाती थी। इससे पहले तुरबत में ही मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब में कहा कि वफाक की मजबूती के लिए तमाम इकाइयों की यकसा तरक्की ज़रूरी है। हम पूरा जोर लगाएंगे कि हम आपकी हर तरह मदद करें और ख़ास तौर पे तालीम के अंदर। और अब ये इन्होंने कहा कि जो स्कॉलरशिप्स हैं 135 थी और अब उनको बढ़ा के हम 360 करने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस यकीन का भी इजहार किया कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। 23 इंतखाबी हलकों में 315 उम्मीदवारों में पंजा आजमाई होगी। सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म है।
पाकिस्तान की इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज भी जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स, इंतखाबी हलकों में सियासी जमातों के झंडों, उम्मीदवारों के पोर्ट्रेट और बैनरों की भरमार। इतवार को वोटिंग के लिए मैदान सजेगा, पोलिंग स्टेशन पर अमला भी तैनात। 23 हलकों में मजमूई तौर पर 315 उम्मीदवार मैदान में उतर आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने ऑपोजिशन के धांधली के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। नून लीग ने इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए टीमें बना दी। हल्का GB 3 गिलगित 3 में PTI के उम्मीदवार सैयद जाफर शाह के कोरोना के बायस इंतकाल की वजह से इलेक्शन मौखर हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर हैं और ऐसे में बर्फबारी का भी आगाज हो गया है। शकूर आजम रूमी, एक्सप्रेस न्यूज, गिलगित। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का कहना है, साफ, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तमाम सियासी पार्टियां और पार्टी सरबराहान गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जामात लगाने से गुरेज करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। इंतखाबात साफ व शफाफ और पुरअमन होंगे। इंतखाबी मवाद तमाम DROs के हवाले कर दिया गया है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। शाम 5 बजे के बाद पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जो 4 दीवारी के अंदर होंगे, सिर्फ वही वोटर्स अपने वोट कास्ट कर सकेंगे। शिकायत का फौरी नोटिस लिया जाएगा। हमारी तरजीह साफ व शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत को हर सूरत घर जाना पड़ेगा। हुक्मरानों को खबरदार करते हुए कहा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली करोगे तो पछताओगे, नहीं करोगे तो और भी ज्यादा पछताओगे। धांधली करोगे तो पछताओगे, नहीं करोगे तो और भी ज्यादा पछताओगे। हर हाल में अब तुमको जाना भी है और पछताना भी है इंशाल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सवात में पावर शो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने खिताब में अपनी तोपों का रुख हुक्मरान जमात की तरफ ही रखा। क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आई है? कहाँ है वो बिलियन ट्री सुनामी? BRT बस चल रही है? 50 लाख घरों में से एक घर भी किसी को मिला? मरियम नवाज मजीद बोली, हुकूमत को हर सूरत घर जाना पड़ेगा। कहता था एहतसाब मुझसे शुरू करो, और जब एहतसाब तुमसे शुरू हुआ तो तुम एहतसाब कमीशन को ताला लगा के भाग गए। यहाँ पर उसको एहसास नहीं कि 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी सिलेक्टेड ही सही उसके कंधों पर है। मरियम नवाज ने यह दावा भी किया कि अब रेत की दीवार को आखिरी धक्का लगाना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।